हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है स्ट्रेट लाइन। आपका चैप्टर नंबर 10 है क्लास 11 का। बहुत ही सिंपल चैप्टर रहेगा। आपने थोड़ा इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब आपके मन में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब आपके पास जिसका ग्राफ हमारा क्या बने, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिनोट करते हैं? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें होता क्या है, एक्स और वाई की पावर 1 होती है इसकी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4। ये हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। देखो बना के देख लेते हैं। ये x y, x को हमने 0 लिया तो y 4 आ गया, y को 0 पुट कर दिया तो x हमारा 2 आ गया, x को 1 पुट कर दिया तो y हमारे पास 2 आ गया। अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो 1 2 3 4 2 3, ठीक है, 0 में आपके पास आ गया 4, 2 में 0, 1 में 2। देखो इसका जो ग्राफ बना है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बना है। 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, इसलिए हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसको पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या होता है, आपको पूरे चैप्टर के अंदर स्लोप ही स्लोप नजर आएगा, स्लोप लिखा हुआ। देखो स्लोप एक ऐसी वैल्यू होती है, स्लोप एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमारी लाइन की पोजीशन को बताती है कि लाइन की पोजीशन हमारी कैसी होगी। मतलब कि लाइन का इंक्लिनेशन हमारा एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ क्या होगा। ठीक है, लाइन हमारी इंक्रीजिंग मोड में है या फिर इस तरीके से है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल है, या फिर एक्स एक्सिस के साथ पर्टिकुलर कितना एंगल बना रही है, ये भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्लोप हमें क्या करता है, लाइन की पोजीशन के बारे में आइडिया देता है। तो स्लोप gives the idea about position of line। ठीक है, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। मैंने क्या बताया, जो लाइन की पोजीशन बताता है। मतलब कि सपोज करो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो स्लोप मुझे बता देगा कि मेरी लाइन ऐसे जा रही है या फिर ऐसे है या फिर ऐसे है या फिर ऐसे है या फिर ऐसे है। ये चीज हमारा स्लोप बता देता है। ठीक है, अब स्लोप को हम लोग फाइंड कैसे कैसे करते हैं। स्लोप जो होता है m, उसको आप लोग बेसिकली 3 मेथड से फाइंड कर सकते हो। 3 तो आपको स्टार्टिंग में समझ लेना चाहिए। पहला क्या होता है, अगर आपको एक सेकेंड देखो, फर्स्ट क्या होता है, अगर आपको किसी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और दूसरा x2 y2। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे तो इस केस में स्लोप आपका क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा हो जाएगा स्लोप। ठीक है, सेकेंड आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि अगर एक लाइन है वो हमारा x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा बना रही है, पॉजिटिव एंगल थीटा बनाती है, तो उस केस में स्लोप बराबर होता है tan थीटा। थीटा आपके पास आएगा पॉजिटिव एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और थर्ड केस आपके पास आता है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आपके पास 3 वे होते हैं टू फाइंड द स्लोप। देखो जैसे कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करो एक पॉइंट दे रखा है 2,3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,5, तो इसका स्लोप हम लोग, ये ए बी लाइन है तो इस ए बी लाइन का स्लोप हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस का 3 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस का 2। यह आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड हमारे पास देखो ये आएगा tan थीटा। इसमें आपके पास 2 केस और आते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एक स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये लाइन अगर हमारी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। सेम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अगर हमारी लाइन वाई एक्सिस बन जाती है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में m बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 मतलब कि इन्फिनिटी। ठीक है, tan 90 हमारा इन्फिनिटी, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमारा इन्फिनिटी होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसका स्लोप डायरेक्टली क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी होगा।
उसका स्लोप हमारा क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2x माइनस का 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, तो इसमें स्लोप निकालना है। तो m इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a माइनस का कोफिशिएंट a मतलब माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद फिर अपॉन में b, कोफिशिएंट ऑफ y मेरे पास b आएगा, तो कितना हो गया -3, इसका आंसर आ गया 2/3। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आ नहीं रहा होगा, इधर देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करो एक लाइन मेरी ये है, एक लाइन ये है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। उनके बीच में एक तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और दूसरा हमारे पास एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो दो एंगल हमारे बन रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू में m2, ये हमारे पास tan थीटा हो गया, ठीक है। इसके यहाँ से भी दो केस आते हैं। पहला कि व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन हमारी पैरेलल होगी उस केस में क्या होगा, थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर हमारी लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उस केस में थीटा 90 हो जाएगा, tan 90 आपका इन्फिनिटी होता है। आपको एक छोटी सी बात पता है कि अगर हमारे पास x अपॉन में y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर x अपॉन में y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से आपका y इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे नीचे वाली 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 होगा। अगर 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 होगा तो m1 इंटू में m2 कितना आ जाएगा हमारा, -1। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये हैगी, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होंगी पूरे चैप्टर में, कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो हमारे स्लोप इक्वल होते हैं, अगर लाइन्स हमारे परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इतनी थ्योरी आपको 10.1 के लिए इतनी थ्योरी आपकी बहुत है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं m पॉइंट वाले, ठीक है। बाकी आपको और क्या पता होना चाहिए, आपका 10th क्लास में आपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सेक्शन फॉर्मूला था x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। उसके बाद आपका मिड पॉइंट था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। थर्ड वन, और आपके पास और कौन सा था फॉर्मूला यूज होता था, एक ये कि एरिया वाला फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, मोड के अंदर आप x1 लिखते थे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस का x3 और फिर y1 माइनस y2। और एक ये चीज़ कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉइंट लाई करता है, जैसे पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में माइनस का x प्लस का y होता है, थर्ड में माइनस x माइनस y होता है, फोर्थ में प्लस x माइनस y होता है। ऑरिजिन हमारा 0,0 होता है, ठीक है। और दूसरा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारा x,0 की फॉर्मेट में होता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारा 0,y के फॉर्मेट में होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, तो एंगल के बेस का ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। जैसे कि इसमें एग्जांपल नंबर 2 हैगा, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन्स के बीच में एंगल π/4 है, एंड द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हैगा हमारा एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हमें एंगल दे रखा है इज इक्वल टू π/4 और स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। m2 हमको हमने m लेट कर लिया, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा मतलब tan 45 मतलब π/4 ही लिख देते हैं। tan π/4 कितना होता है 1, यहाँ पे m2 की जगह पे m
माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस का 1/2 इंटू में m। ठीक है, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस का m। मोड ओपन होगा तो आपको पता है अगर मोड x इज इक्वल टू a होता है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होता है, क्योंकि आप प्लस a का मोड लगाओगे तब भी a आएगा और अगर आप माइनस a का मोड लगाओगे तब भी आपका प्लस a आएगा। मोड हटेगा तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। इसको अब यहाँ से इसके दो पार्ट कर देंगे, एक बार प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m और एक बार माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। इसको मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया आपका 3, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 2 माइनस का m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया हमारा -1/3। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया लाइन का। ठीक है, बहुत आसान है। फिर एक एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है हमें, एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं। तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, y माइनस का √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन है √3y माइनस x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो लाइन गिवन है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्लोप का फॉर्मेट क्या बताया था कि अगर ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0 है देन m इज इक्वल टू माइनस a/b, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस √3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 1 इज इक्वल टू √3। m1 इज इक्वल टू √3 आ गया। सेकेंड यहाँ पे m2 निकालेंगे वो कितना आएगा माइनस ऑफ -1 अपॉन में √3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -1 अपॉन में √3, यह आ गया 1/√3। m1 m2 आ गया। फॉर नाउ पुट कर दो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस का m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो ये हो गया हमारे पास m2 का मतलब √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस का 1/√3 इंटू में √3। ये इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 माइनस का √3 और होल अपॉन में कट गया आ गया 2। ठीक है, 3 माइनस का 1 2 से 2 कैंसिल आउट, या कितना आ गया 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√3 विच इज इक्वल टू tan π/6। tan 30 के इक्वल होता है तो थीटा इज इक्वल टू आ गया π/6। ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइन क्या क्या हो जाएंगे, एंगल बिटवीन लाइंस आपका फाइनल आंसर अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे r, एक तो π/6 और दूसरा पाई माइनस π/6 मतलब कि 5π/6। ठीक है ना, ये आपके पास दो एंगल आ गए क्योंकि एक एंगल होता है थीटा, दूसरा हमारा क्या होता है पाई माइनस का थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और देखो एक और चीज छोटी सी, नेक्स्ट वन देखो, इसने बोला है एग्जाम्पल नंबर 3, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8,12 एंड x,24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसने बोला है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि एक लाइन हमारी जो बन रही है पासिंग थ्रू किस किस से -2,6 से और दूसरा 4,8 से, वो हमारी परपेंडिकुलर है लाइन थ्रू द पॉइंट 8,12 एंड x,24। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। तो सपोज करो m1 इसका स्लोप है तो m1 कितना आ जाएगा हमारा 8 - 6 अपॉन में 4 माइनस और -2 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। और m2 इसका स्लोप मान लिया हमने, तो m2 इज इक्वल टू क्या आएगा 24 माइनस का 12 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 12/x माइनस 8। यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 1/3 और 12 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। यह आ गया 4 इज इक्वल टू -x प्लस का 8
यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल तो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं हम लोग। 11 अच्छा आएगा। इसने बोला है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है ऑफ इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 सॉरी। इसने बोला है टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट का मतलब पता है क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन ऑफ थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको डायरेक्टली दे रखा है कितना, 1/3। टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग 10 बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे m1 इज इक्वल टू m और m2 इज इक्वल टू 2m। एक स्लोप दूसरे का डबल हो गया और टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, वो आ जाएगा हमारा m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू m2 मतलब 2m माइनस m अपॉन में 1 प्लस का m इंटू में 2m। यह आ गया m अपॉन में 1 प्लस का 2m स्क्वायर। मूड हटेगा तो प्लस माइनस 1/3। यहाँ से इसके आप लोग दो पार्ट कर दीजिए, माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। और ऐसे ही 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन में 1 प्लस का 2m स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3m। 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर वगैरह कर सकते हैं। 2m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m प्लस 1 कॉमन हो गया आएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये m प्लस 1 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू आ गया -1 और -1/2। सेम यहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो m की क्या क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक, आप इसमें से अच्छा क्वेश्चन 13 कर सकते हो। 13 नंबर अच्छा है बहुत। इसने बोला है इफ द पॉइंट 3 पॉइंट्स h, 0, a, b and 0, k lie on a line then prove a by h plus b by k is equal to 1। इसने देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला a पॉइंट हो गया h, 0 या a, 0 है। हाँ h, 0 ही है। दूसरा आपका b पॉइंट a, b, c पॉइंट 0, k। अगर आपके कुछ पॉइंट्स या कॉलिनियर हो, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो देखो अगर हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो ये नहीं कि वो इतनी जगह पे इतना रहेगा, आगे चेंज हो जाएगा। पूरी लाइन पे हमारा स्लोप क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब जब भी हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर दे रखे हो तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब उस लाइन के सभी पॉइंट्स का स्लोप क्या कर दोगे, इक्वल लिख दोगे। तो लिखोगे यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप क्या आ गया, b माइनस का 0 अपॉन में a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन में 0 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस ए बी इज इक्वल टू a माइनस एच मल्टीप्लाई में k माइनस b। यह आ गया ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी माइनस ए बी। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये एच के इधर आ गया, एच के इज इक्वल टू ए के प्लस एच बी। इसको बोथ साइड डिवाइड बाई एच के से डिवाइड कर दिया तो एच के अपॉन में एच के इज इक्वल टू ए के डिवाइड बाई एच के प्लस एच बी डिवाइड बाई एच के। ठीक है, ये मेरे पास आ गया a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया जो आपको इसमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं हम लोग। 7 ठीक ठाक है। 7 में इसने क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक लाइन है हमारी, एक लाइन है, वो वाई के साथ पॉजिटिव एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो इसका स्लोप निकालना है। स्लोप बराबर होता है tan थीटा, है ना। अब थीटा हमारा कितना होगा, ये एंगल कितना होता है 90, तो ये हमारा ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan ऑफ
120 मतलब 10। इसको कैसे फाइंड करेंगे? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 किस में लाई करता है? सेकंड में, और सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। 10 60 और 10 60 कितना हो गया? √3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन वो वर्टिसेस आ रही है और एरिया, ये आपने 10th क्लास में कर रखा है। एक ड्रॉ करना कार्टेशियन प्लेन पे, उसके बाद फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का सम कर देना, ठीक है। सेकंड दे रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट अ पॉइंट एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक आपका आइसोस्केल ट्राइंगल हैगा जिसका साइड कितना है हमारा 2a, ठीक है। और वो उसका जो बेस है वो किस पे लाई कर रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, लाई कर रहा है हमारा y एक्सिस पे, और मिड पॉइंट किस पे आएगा? ओरिजिन पे। मतलब कि इस तरीके से बन रहा है वो, ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। जिसकी लेंथ साइड कितनी है? 2a, तो ये डिस्टेंस हो गया 2a। ये पूरा 2a था, तो जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन होता है वही हमारा राइट बाइसेक्टर भी होता है, वही मीडियन भी होता है। इसका मतलब ये लेंथ मेरा हो गया a और ये वाला लेंथ भी हो गया हमारा a, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे सीधा नजर आ रहा है 0, -a होगा। ये वर्टिसिस आ रहा है 0, a होगा। आपको इसके एंड पॉइंट वर्टिसिस तो फाइंड करने हैं इसके। अब बस मुझे ये नहीं पता, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस लग रही है इस वाले ट्राइंगल में a b c में, तो क्या आएगा? इन राइट ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू √3a। तो ये मेरे पास क्या आ गया? √3a, 0 पॉइंट आ गया। तो आपके 3 वर्टिसेस, एक तो a, 0, 0, -a और √3a, 0, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसने कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर PQ आपके पैरेलल टू y एक्सिस है और सेकंड केस में PQ पैरेलल टू x एक्सिस है। देखिए थर्ड में है, फर्स्ट पार्ट में PQ आपके पास क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। तो अगर देखो सपोज को मेरा P यहाँ पे है x1 और y1 और Q यहाँ पे है x2 y2। अगर ये मेरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो मेरा जो यहाँ पे x होगा वो तो इक्वल ही होगा ना, जब भी लाइन पैरेलल बनेगी, वरना फिर पैरेलल बन ही नहीं सकती। तो इस केस में क्या होगा? x1 बराबर होगा x2 के। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PQ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 0 क्योंकि ये बराबर है, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? देखो स्क्वायर का रूट क्या होता है, कम बच्चों को पता है कि अगर x का स्क्वायर करके रूट करोगे तो सिर्फ x नहीं आएगा, मोड x आएगा। ये हमारा मोड x होता है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगी ये वाली वैल्यू, तो आएगा y2 माइनस y1 का मोड, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा सेकेंड केस में इसने बोला है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी मतलब लाइन ऐसे होगी, तो उस केस में हमारा y इक्वल टू हो जाएगा, y1 इक्वल टू y2 आएगा। तो PQ का लेंथ कितना आएगा मोड में? x2 माइनस x1। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे हैं ये वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। भाई ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो पहले इस 10th क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ बस, ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। जैसे इसमें क्या करोगे, फोर्थ में P लेट कर लोगे x, 0, ये आपके पास पॉइंट हो गया ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। ऑन x एक्सिस मेरे पास आ गया। अब यहाँ से A पॉइंट मेरा 7,6 और B पॉइंट 3,4, ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये इक्वल टू इसके है। तो PA इज इक्वल टू PB लिखोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस का, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देखो अच्छा ये पॉइंट आ नहीं रहा ना आपका, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। पॉइंट P है भैया हमारा x, 0, ठीक है ना। तो फिर वही लिख के अपना इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर देना, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में बहुत बार किया हुआ है तो उसे शायद कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point A, P and B।
तो देखो सपोज करो इसने बोला है लाइन इक्वेशन स्लोप निकालना आपको, जो पासिंग थ्रू एक तो ऑरिजिन है, दूसरा एक दो लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक तो पॉइंट मेरा P हैगा 0,-4, एक हमारा पॉइंट B हैगा 8,0। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है x1 + x2/2, मतलब 0 + 8/2 कितना हो गया 4, और दूसरा आएगा -4 प्लस का 0/2 इज इक्वल टू -2। तो 4,-2 मेरे पास पॉइंट आ गया, दूसरा ऑरिजिन आएगा, तो मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा y2 - y1, मतलब -2 - 0 में x2 - x1, 4 - 0 इज इक्वल टू -1/2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इसमें क्या करोगे, आपको पाइथागोरस को यूज तो करना नहीं, आपको देखो ए पॉइंट दे रखा है मान लो 4,4, बी दे रखा है आपको 3,5 और सी दे रखा है -1। हम क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे ए बी, मतलब m1, वो क्या हो जाएगा 5 - 4 में 4 - 3, ये हो गया -1। फिर हमने निकाला स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी दो स्लोप का मल्टीपल -1 आते ही हम रुक जाएंगे, ठीक है ना, वो मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। BC मतलब m2, BC का निकालेंगे तो -1 -5 में -1 -3, ये कितना हो गया -6 में -4 इज इक्वल टू 3/2। फिर हमने निकाला स्लोप ऑफ लाइन AC मतलब m3, वो हमारा हो जाएगा -1 -4 में -1 -4, ये इक्वल टू आ गया 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराने से मतलब m1 इंटू में m3 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका मतलब AB परपेंडिकुलर टू AC है, AB परपेंडिकुलर AC का मतलब एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट A से हमारे पास क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना भाई। तो इसके बेसिस पर आप लोग 10.1 कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10.2 के कुछ अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको कंप्लीट कर देना। क्लियर है।